प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका जो आज की जो बेहतरीन क्लास है इसके अंदर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं राजस्थान जीके के, आपके इतिहास, क्लास संस्कृति और भूगोल और आपकी राज्य व्यवस्था के मैराथन क्लास के रूप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए हैं। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। कोई भी छोटी बड़ी जानकारी आती है, अपडेट आता है, या फिर दोस्तों आपकी जो पीडीएफ होती है, या फिर दोस्तों आपका जो टेस्ट सीरीज है वह दोस्तों आपको सबसे पहले टेलीग्राम के माध्यम से मिलेगी। तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। दोस्तों आपको मैं बोलता बहुत हूँ परंतु आप ज्वाइन नहीं करते हो, फटाफट आपको ज्वाइन जरूर हो जाना है, फटाफट ज्वाइन हो जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक, ओसिया, आसपुरा, जेतारण है। तो करणी माता का मंदिर जो है वह आपका देशनोक बीकानेर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहां पर आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आपका ऐसा कौन सा, आपके हम बात करें दोस्तों, कौन सा आपकी देवी का मंदिर है, या फिर दोस्तों वहां पर आपका मेले का जो आयोजन है 2 बार किया जाता है साल के अंदर। आपका मेले का आयोजन कौन से माता का मंदिर के अंदर आपका 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों करणी माता और जीण माता है। तो यहाँ पर आपका करणी माता का जो मेले का आयोजन है वह दोस्तों 2 बार किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। साल के अंदर आपके जो नवरात्रि होते हैं साल के अंदर 2 बार आते हैं, उनके अंदर किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पर्यटन विभाग जो है वह ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित करता है? फटाफट बता दीजिए। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर के अंदर आयोजित करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? जी हाँ, तो कौन से दिन आपकी गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछ बारस, राधाष्टमी, जलझुन्नी एकादशी, अनंत चतुर्दशी। सही आंसर हो जाएगा बछ बारस के दिन की जाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सुहागिन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती है? तिल चौथ, अहोई अष्टमी, करवा चौथ, सातुड़ी तीज। 4 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा करवा चौथ के दिन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? पोष, आषाढ़, फाल्गुन, माघ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर होने वाला है माघ। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। माघ महीने के अंदर बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है, जो आपका आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। जी हाँ, तो बेणेश्वर मेले को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। डूंगरपुर जिले के अंदर दोस्तों बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। सोम माही जाखम जो नदी है वहां पर दोस्तों आपका हम बात करें मेले का आयोजन होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जी हाँ, तो मैंने आपको बताया है कौन सा है। बाणगंगा, श्री महाराज जी, दोस्तों महावीर जी, या केला देवी, या करणी माता। दोस्तों आपका करणी माता ऑप्शन में है तो करणी माता करना है। यदि करणी माता ऑप्शन में न हो तो आपको जीण माता सही लगा कर आना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वही 4 ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होने वाला है, क्योंकि करणी माता का मेले का आयोजन साल के अंदर 2 बार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहां पर मनाया जाता है? जी तो तीज का त्योहार कहां पर मनाया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कहां पर मनाया जाता है? फटाफट बता दीजिए। 7 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर मनाया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के इतिहास में किसे कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? सवाई जगत सिंह है, सवाई ईश्वरी सिंह है, सवाई माधो सिंह प्रथम है, सवाई प्रताप सिंह। तो 8 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है। जी हाँ, तो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्रशैली है वह कौन सी है? किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़। तो आपका सही आंसर जो है 9 नंबर का वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर होने वाला, ध्यान में रखिएगा, बूंदी। जी हाँ, तो बूंदी जो है बूंदी चित्रशैली के अंदर ही आपके पशु पक्षियों को महत्व है दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो बादला कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? फटाफट बताओ। जैसलमेर, सिरोही, जोधपुर, नागौर।
सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जोधपुर का प्रसिद्ध है बादला नामक दोस्तों एक आपकी पानी की बर्तन की दोस्तों बोतल है, जो आप दोस्तों उसके अंदर हम बात करें गर्म जल को डालोगे तो गर्म रहेगा, ठंडे को डालोगे तो ठंडा रहेगा, इस प्रकार की दोस्तों आपका हम बात करें पानी की बोतल होती है, ध्यान में रखिएगा। ये आपकी जोधपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? जी हाँ, तो हम बात करें प्राचीन सभ्यता आपकी आहड़ जो आपकी उदयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसकी आपकी खोज किसने की थी? तो ध्यान में रखिएगा, इसकी जो खोज करता है वह आपको ध्यान में रखना है आर सी अग्रवाल ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कुंभ श्याम मंदिर किस शैली में निर्मित है? जी हाँ, तो कुंभ श्याम मंदिर का जो निर्माण है वह कौन सी शैली में किया गया था? गुर्जर शैली, वागड़ शैली, नागर शैली, महामारू शैली। 12 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर आपको लगा कर आना है महामारू शैली। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? गुड़िया संग्रहालय कहां पर है भाई? फटाफट बताओ। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। तो गुड़िया संग्रहालय की बात की जा रही है, तो गुड़िया संग्रहालय दोस्तों आपका जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है मेरे भाई? पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? अलवर, माउंट आबू, उदयपुर, जयपुर। तो पूर्व के वेनिस की बात की जा रही है तो दोस्तों उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है, इसको आपको गंवाना नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो आपको क्लासेस सभी देखनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मात्र 120 दिन से भी कम समय बचा है मेरे भाई। 120 दिन का समय आपके पास नहीं है, यह आपका बहुत अनुकूल समय है। इसको गंवा दोगे तो आगे दोस्तों आपको ऐसा समय देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी भर्ती दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि दोस्तों समय जाया नहीं करेंगे, क्योंकि समय की दोस्तों वैल्यू बहुत होती है। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बेंसरोडगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग या कोसवर्धन दुर्ग। फटाफट आपका 15 नंबर का सही आंसर क्या होने वाला है? तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बेंसरोडगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चोमू की प्राचीन बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, तो चोमू की जो प्राचीन बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था? रानी रतन कुंवरी, सामंत बुद्ध सिंह, ब्रज कुंवरी या आनंद कुंवरी। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा रानी रतन कुंवरी ने आपके चोमू की जो आपकी प्राचीन बावड़ी है उसका निर्माण कार्य करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को कहाँ दिया था? मेहरानगढ़, लोहागढ़, मैगजीन दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग। तो आपका 17 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मैगजीन दुर्ग। जी तो मैगजीन दुर्ग भी बोल सकते हो, अकबर का किला भी बोल सकते हो। कहां पर है? अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, तो हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? माणिक्य लाल वर्मा ने, भोगीलाल पंड्या ने, सागरमल गोपा ने, जमनालाल बजाज ने। 18 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? 18 नंबर का जो सही आंसर है वह ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा भोगीलाल पंड्या ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। जी हाँ, तो वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है पूछा जा सकता है, तो भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? खींवसर पैलेस, सामोद हवेली, अजीत भवन, श्रीस्का पैलेस। 19 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, अजीत भवन है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हम बात करें इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण जो विकास संस्थान है वह कहाँ पर है? जोधपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर। तो ये दोस्तों अपने राजधानी जयपुर के अंदर ही है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। दूध व खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? जी हाँ, तो दूध व खारा जो किसान आंदोलन है वह किस रियासत से संबंधित था? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई बीकानेर से संबंधित था। दूधवा खारा दोस्तों आपका वर्तमान के अंदर चूरू जिले के अंदर पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। एक गांव है आपका दूधवा खारा, वहां पर दोस्तों आपका हम बात करें चूरू जिले के अंदर पड़ता है दूधवा खारा, बीकानेर रियासत के अंदर आता था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध है कहाँ की है? कांकरोली, गलियाकोट, जयपुर या जोधपुर। तो आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा जयपुर की प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। छींच माता का मंदिर कहां पर स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। छींच माता का मंदिर कहां पर है? अजमेर, सीकर, नागौर, बांसवाड़ा।
तो आपका छींच माता का जो मंदिर है ध्यान में रखिएगा कहाँ पर है, आपका बांसवाड़ा के अंदर है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपको यहाँ पर सही आंसर लगा कराना है। अगला क्वेश्चन है सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है, सूफी जो अनुयायी हैं उनको क्या कहते हैं, मुरीद, पीर, वारिस, शेख। 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मुरीद कहते हैं। क्या कहते हैं, मुरीद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित नहीं होता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छप सकता है यहाँ पर दोस्तों। आपके 3 तो अजमेर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के नाम है, एक नहीं है, उसी की आपको पहचान करनी है मेरे भाई। यहाँ पर हम बात करें आपका 26 नंबर के अंदर सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान समाचार है जो आपका अजमेर से निकलता था। राजपूताना गजेटियर जो है वह भी आपका अजमेर से निकलता था। नवज्योति जो है वही आपका दोस्तों हम बात अजमेर से निकलता था, परंतु आगी बाण जो है वह अजमेर से नहीं निकलता था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसका था, स्वामी दयानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का दोस्तों हम संबंध बात करें तो आपका झुंझुनू जिले से ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहां पर बात की जा रही है तो आपका यहां पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की दोस्तों मृत्यु जो है वह आपकी अजमेर के अंदर होती है। कहां पर होती है, अजमेर के अंदर होती है। और निर्वाण की जो प्राप्ति है वह भी अजमेर के अंदर होती है। अजमेर से संबंधित थे, आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया था। हम बात करें आपके संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया, 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 5वीं अनुसूची, फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर होने वाला है 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर 1 है वही आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट आपको जरूर करना है। क्या करना है, पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब लेना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, क्योंकि आप क्लास को हम बात करें देख लेते हो, लाइक शेयर भी कर देते हो, परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सब्सक्राइब आपको जरूर जरूर करना है, क्योंकि 70% जो आपके कैंडिडेट हैं, बंदे जो हैं वह दोस्तों आपके सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देख के चले जाते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते, रेगुलर आते हैं परंतु देखते हैं क्लास को, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, एक दोस्तों आप सब्सक्राइबर आप बढ़ेगा तो आपको पता है हमारी जो हम बात करें जल्दी आपके 12,000 की जो आपकी फैमिली है वह कंप्लीट होने वाली है, उसके अंदर भी आप योगदान अपना दे सकते हो। फटाफट आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक शेयर आपको जरूर से कर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वट सावित्री व्रत कब मनाया जाता है। जी हाँ, तो हम बात करें वट सावित्री व्रत जो है वह कब मनाया जाता है, ज्येष्ठ अमावस्या को, माघ अमावस्या को, चित्र अमावस्या को, वैसाखी को। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह हो जाएगा ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मीरा महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है। जी हाँ, तो मीरा महोत्सव जो है वह कौन से माह में आयोजित किया जाता है। हम बात करें जनवरी, फरवरी, अक्टूबर या मई। मीरा महोत्सव दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर मनाया जाता है, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है आपका कौन से महीने में आयोजित होता है, ध्यान में रखिएगा। आपका कब होता है ध्यान में रखिएगा, आपको राइट आंसर लगा कराना है अक्टूबर के अंदर। जी तो अक्टूबर के अंदर आपका आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपकी जो एग्जाम है उसके एक अगले महीने के अंदर ही दोस्तों आपका हम बात करें सितंबर में एग्जाम है, अक्टूबर में दोस्तों आपका मनाया जाएगा, मतलब कि एक महीने के आपका एग्जाम के एक महीने के बाद आपका मनाया जाएगा। बढ़िया पेपर हो तो मीरा महोत्सव आपको देख कर आना है चित्तौड़गढ़। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए बोहरा समाज का उर्स का मेला कहाँ लगता है। जी हाँ, तो हम बात करें बोहरा समाज का जो उर्स का मेले का आयोजन है वह कहां पर होता है, बाड़मेर, पाली, गलियाकोट, जयपुर। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, गलियाकोट के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मनसा माता का मेला कहाँ बढ़ता है। जी हाँ, तो मनसा माता का जो मेले का आयोजन है वह कहाँ पर होता है, देशनोक, सांबर, झुंझुनू या नागौर। तो आपका राइट आंसर जो है 32 नंबर का वह क्या हो जाएगा, 32 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर होने वाला है झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं। गोगा जी के जो थान होते हैं वह कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं, बरगद, नीम, पिपल या खेजड़ी। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें खेजड़ी के नीचे होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूजी है। जी हाँ, तो खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी की पूजा की जाती है, केला देवी, शीला देवी, शीतला माता या दोस्तों आपकी जीण माता।
सही आंसर हो जाएगा शीतला माता की पूजा की जाती है रेवासा सीकर। बात करें दोस्तों आपके दोस्तों चाकसू जयपुर के अंदर आपका क्या है, शीतला माता का मंदिर स्थित है। जीण माता का दोस्तों रेवासा सीकर के अंदर, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कपिल मुनि को तपोभूमि श्री कोलायत जी कहाँ स्थित है। आपकी कपिल मुनि की जो तपोभूमि है श्री कोलायत जी, वह कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, बाड़मेर में, पाली में, बीकानेर में। 35 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बीकानेर में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामसनेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे। जी हाँ, तो हम बात करें रामसनेही संप्रदाय की जो रेण शाखा है उसके आपके प्रवर्तक कौन थे। संत रामचरण जी, संत माव जी, संत रामदास जी, संत दरियाव जी। आपका राइट आंसर 36 नंबर का क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा संत दरियाव जी थे। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है सरिस्का स्थित काकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया था। जी हाँ, तो बता दीजिए किसने करवाया था। सवाई जयसिंह ने, विष्णुवर्धन ने, शासक मंथनदेव ने, राव राजा प्रताप सिंह ने। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर जो है 37 नंबर का वह आपको लगा कराना है। आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सवाई जयसिंह। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। जी हाँ, तो सर्वाधिक आक्रमण कौन से किले पर हुए हैं। आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़ अजमेर। दोस्तों हम बात करें सर्वाधिक जो आक्रमण है वह आपके तारागढ़ अजमेर दुर्ग के ऊपर हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें, आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि आपके सर्वाधिक जो आपके आंतरिक आक्रमण जो है, मतलब कि देश के अंदर से आसपास के जो आपके हम बात करें रियासतें थी उन्होंने आक्रमण किए थे, सर्वाधिक आपके तारागढ़ के ऊपर किए थे। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जो आक्रमण है, जो बाहरी आक्रमण मतलब कि दूसरे देशों से आक्रमण जो कारी थे उन्होंने कौन से दुर्ग पर आक्रमण किए हैं, तो आपका बटनेर ऑप्शन में आए तो बटनेर आपको लगा कराना है, क्योंकि जो बटनेर दुर्ग आपका हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, आपकी हम बात करें गग्गर नदी के किनारे बना हुआ है, उसी के अंदर दोस्तों हम बात करें उसी के ऊपर आपके सर्वाधिक बाहरी आक्रमण देखने को मिलते हैं। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। वो आपके हम बात करें हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपका दोस्तों कौन सा दुर्ग है, आपको बटनेर दुर्ग। निर्माण कार्य 295 ईस्वी के अंदर राजा भूपत ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पिपासर साथरी किस जिले में स्थित है। पिपासर साथरी कहां पर है मेरे भाई, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, जयपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, कहां पर है दोस्तों, पिपासर साथरी जो है आपके नागौर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके इसी के साथ बीबी जरीना का मकबरा कहां स्थित है। बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है, धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर, डूंगरपुर। कहां पर है भाई बीबी जरीना का जो मकबरा है वह ध्यान में रखिएगा धौलपुर के अंदर है। कहां पर है, धौलपुर में। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है। जी हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुंवारी कन्या का मंदिर है कहां पर मेरे भाई, दौसा, अलवर, कोटा, सिरोही। 41 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर सिरोही। जी हाँ, तो सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, राजस्थान में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान है। जी हाँ, तो शिया मुसलमानों का जो पवित्र स्थान है वह कौन सा है, तारागढ़ है, इस्लामाबाद है, शाहपुरा है, गलियाकोट है। सही आंसर हो जाएगा तारागढ़ है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके दोस्तों मूछाला महावीर मंदिर किस जिले में स्थित है। जी हाँ, तो मूछाला महावीर जो है मंदिर है आपका कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, अलवर। तो ये आपका पाली में है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में खेड़ ब्रह्म गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जैक्ट डेट दे दी गई है, परंतु आपको ध्यान में रखना है। आपको ऐसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में आपकी अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। हम बात करें आपकी 680 किलोमीटर आपकी अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। जी हाँ, तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, 680 किलोमीटर ना। नहीं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा 692 किलोमीटर मेरे भाई। 692 किलोमीटर आपकी हम बात करें दोस्तों आपकी अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। और आपको ध्यान में रखना है करीबन 80%। जी हाँ, तो 80% जो है राजस्थान में विद्यमान है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई आपकी कितनी है पूछी जा रही है, यही पूछ रहा है यहाँ पर कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर कितने किलोमीटर में फैली हुई है। तो ध्यान रखिएगा 550 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों आपकी राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला की। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा अरावली पर्वतमाला की आपकी सबसे ज्यादा दोस्तों आपकी लंबाई जो है पूरी की पूरी कितनी है अरावली पर्वतमाला की, तो 692 किलोमीटर होगा। सर्वाधिक आपकी ऊंची चोटी है आपकी अरावली पर्वतमाला की राजस्थान के अंदर या दोस्तों अरावली पर्वतमाला के अंदर, तो गुरु शिखर हो जाएगी, वह आपकी सिरोही
केंद्र है, 1722 मीटर ऊंची है, ध्यान में रखिएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, किस भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं मेरे भाई? ऊसर भूमि कौन सी भूमि को कहते हैं? पर्वतीय प्रदेश व आपकी पर स्थित भूमि को, खारी व लवणीय भूमि को, दलदली भूमि को, उपजाऊ भूमि को? सही आंसर जो है 45 नंबर का वह आपका हो जाएगा, खारी व लवणीय भूमि को कहते हैं ऊसर भूमि। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। जी हाँ, तो न्यूनतम वन आपके कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, कौन से जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक तो उदयपुर में पाए जाते हैं मेरे भाई। आपके न्यूनतम जो है आपको मैंने बता रखा है कि चूरू में पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर आपकी एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें चूरू, बीकानेर और वर्तमान में दोस्तों आपका फलोदी भी शामिल हो चुका है। ये आपके 3 ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बांकली बांध जालौर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? जी हाँ, तो बांकली बांध कहां पर है? खारी, जवाई, बांडी या सूखड़ी, कौन सी नदी पर है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपकी सूखड़ी नदी पर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? जी हाँ, तो सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? अलवर, भरतपुर, पाली, जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। 48 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपकी सिंचाई दोस्तों श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में होती है और वो भी आपकी इंदिरा गांधी नहर से होती है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, राणा कुंभा ने कविराज की उपाधि किसे प्रदान की है? जी हाँ, तो हम बात करें हम बात करें कविराज की जो उपाधि है वह आपकी राणा कुंभा ने दी थी। किसे दी थी? जयचंद्र सूरी, सोमदेव, कान्य व्यास या मंडन? सही आंसर हो जाएगा, सोमदेव को दी थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजसिंह ने 1662 ईस्वी में राजसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पर बांध बनाकर करवाया था? आपसे पूछा जा सकता है कि राजसमंद झील का निर्माण कब हुआ? 1662 ईस्वी के अंदर हुआ। किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया था। कौन सी नदी का जल रोककर करवाया? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा, गोमती नदी का जल रोककर करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब होता है? 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1948, 30 अप्रैल 1948, 18 मार्च 1948। राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1948 को होता है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपके 51 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके 49 क्वेश्चन और है, मतलब कि 50% आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। 50 आपके क्वेश्चन और हैं, करीबन आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है मेरे भाई, हर तिनका उठाना पड़ता है। तैयारी में जुटे रहिए, एक दिन दोस्तों ऐसा आएगा, उस दिन दोस्तों आपका परचम लहराएगा, अपने माँ बापू का नाम जो है वह आपके नाम से जाना जाएगा। आपका हम बात करें उनका जो पगड़ी है वह गर्व से ऊपर हो जाएगी। सिलेक्शन लेने के बाद ही होगी मेरे भाई, मकरागिरी करने से कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है तब पढ़ना पड़ेगा, हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। हर टॉपिक के अंदर दोस्तों हम बात करें आपको MCQs लगाने होंगे, मिक्स प्रैक्टिस करनी होगी, टेस्ट लगाने होंगे। तो 0 लेवल से दोस्तों मैं तैयारी करवा रहा हूं। आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन दूंगा, मॉडल पेपर के रूप में क्वेश्चन दूंगा, और आपको दोस्तों टेस्ट आपका जो है मॉडल पेपर जो है वह भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप सोच नहीं सकते उतनी प्राइस के अंदर आपको मैं अफोर्डेबल प्राइस के अंदर 10 मॉडल पेपर वो भी व्याख्या सहित आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तैयारी जो है आपको कराई जाएगी ओनली फॉर 0 लेवल से। ओनली फॉर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब लेना, क्लास को लाइक शेयर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 51 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको पता है 51 तो वैसे ही शुद्ध बात करें शुभ होता है, तो 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट आपको क्या करना है, 50 में 51 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए पहले आपको कमेंट करना है, और अभी तक आपको क्लास कैसी लगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त, 5 मई, 5 सितंबर, 5 जून। 52 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। धिंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो धिंगा गणगौर जो है वह कौन से शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, उदयपुर, कोटा। धिंगा गणगौर की बात की जा रही है। 53 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, उदयपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें झाड़साई सिक्का जो है वह कौन सी रियासत से संबंधित है? कोटा, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़।
54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपका जयपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? जी हाँ, तो मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता, गोकुल लाल असावा, जमनालाल बजाज, हरिबाबू उपाध्याय। आपका 55 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गोड़वाड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? जी हाँ, तो गोड़वाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? बूंदी, सिरोही, अलवर, चूरू, कहाँ पर बोली जाती है मेरे भाई? आपका राइट आंसर जो है 56 नंबर का वह हो जाएगा सिरोही। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है मेरे भाई? नवयुवक लड़का, पुरुष, बालक या महिलाएं कौन पहनती हैं? फटाफट बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? जी हाँ, तो टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? सीतापुरा, जावर, कांकरोली या करौली? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका कांकरोली के अंदर है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहाँ के जागीरदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी? हम बात करें बांसवाड़ा, बिजोलिया, जयपुर, नरवर। तो नरवर के दोस्तों जागीरदार ने सहायता की थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अरनोद प्रतापगढ़ में कौन सा मेला आयोजित होता है? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर की में अंदर बात की जा रही है, कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? मातृकुंडिया, मीरा महोत्सव, जोहर मेला, गौतमेश्वर मेला। राइट आंसर जो है 61 नंबर का वह आपका हो जाएगा गौतमेश्वर मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। भामाशाह योजना के लाभ हैं? जी हाँ, तो भामाशाह योजना के लाभ क्या हैं? फटाफट बता दीजिए। भामाशाह योजना के दोस्तों आपके मोबाइल पर पूरी जानकारी आ जाती है, ये आपका लाभ है। बिना किसी विलंब के शीघ्र भुगतान होता है, ये भी लाभ है। सभी लाभ एवं बैंकिंग सुविधा घर के नजदीक उपलब्ध होती है, ये भी लाभ है। उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? जी हाँ, तो जल में आपकी किसकी अधिकता से आपकी मिट्टी क्षारीय हो जाती है? मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, गंधक अम्ल है, सोडियम कार्बोनेट। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। सूरजमुखी किस मौसम की फसल है मेरे भाई? जी हाँ, तो पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। सूरजमुखी किस आपकी मौसम की फसल है? खरीफ, जायद, रबी, सभी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपकी रबी की फसल है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में से सबसे लंबी नहर कौन सी है? जी हाँ, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। कंवर सेन लिफ्ट नहर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, मानमोरी के लेख के रचयिता कौन थे? जी हाँ, तो मानमोरी के जो आपके लेख था उसका रचयिता कौन था? तो ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा पुष्य थे। पुष्य जो है वह था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री दोस्तों हम बात करें आपके किया जाता है, आपका जो संविधान है उसके अनुसार मुख्यमंत्री क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है या कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, न कि मनोनीत किया जाता है, न निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। 67 में दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर, बारा, बूंदी, कोटा। शेरगढ़ अभ्यारण्य तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि बारा के अंदर है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? सूर्य की किरणें जो है सबसे पहले कहाँ से निकलती है? भरतपुर, धौलपुर, कोटा, झालावाड़। सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा धौलपुर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है? राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? सूर्यमल मिश्र ने, मोनोत्रेणसी, महाकवि माघे, जयानक। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा महाकवि माघ को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? जी हाँ, तो दधिमती माता का मंदिर आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? नागौर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। 72 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा नागौर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ स्थित है? जैन आपकी विश्व भारती संस्थान कहाँ पर है? पोकरण, जेतारण, लाडनू या बनस्थली। सही आंसर हो जाएगा लाडनू के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई।
जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है मेरे भाई। तो किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? जी हाँ, तो हाथी मना जो नृत्य है वो आपके कौन से जनजाति में प्रचलित है? भील, ग्रासिया, मीणा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो है आपका वह हो जाएगा भील में है दोस्तों। भीलों के अंदर है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें इनमें से आपका असुमेलित कौन सा है, फटाफट बता दीजिए। देवकुंड, आपकी देवीकुंड की जो छतरी है वह आपकी बीकानेर में बिल्कुल सही है। रेदास की छतरी आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, बिल्कुल सही है। 32 खंभों की छतरी दोस्तों आपकी हम बात करें रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर है, न कि करौली के अंदर है। 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है। 32 खंभों की छतरी कहां पर है? हम बात करें राणा हमीर के द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया था आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है दोस्तों, आपके सवाईमाधोपुर के अंदर है। यही आपकी दोस्तों गलत हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय की स्थापना से संबंधित है। मानगढ़ धाम, कमेरी, आसपुरा, मांडवा। राइट आंसर जो है स्वतंत्र नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा मानगढ़ धाम। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का जो शहर है उसका संस्थापक कौन था? अनुराज, अजयराज, अजयपाल, पृथ्वीराज। राइट आंसर हो जाएगा अजय राज था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सात बहनों का मंदिर जयपुर के किस महल में स्थित है? सात बहनों का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? शीश महल में है, सामोद महल में है, आमेर महल में है, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर है फटाफट बताओ। जयपुर में है ये तो पता है, परंतु कौन से आपके महल में है? राइट आंसर यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सामुद महल में है ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? देवनारायण जी की फड़ में, पाबू जी की फड़ में, गोगा जी की फड़ में, जसनाथ जी की फड़ में। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, देवनारायण जी की फड़ में मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने बताया है? जी हाँ, तो बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? डॉक्टर ग्रेयर्स आपके दोस्तों हम बात करें डॉक्टर ग्रेयर्स है, डॉक्टर मॉर्गन है, डॉक्टर एरिक डिक्सन है, कर्नल जेम्स टोड है। तो आपका 81 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका हो जाएगा डॉक्टर एरिक डिक्सन ने कहा है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी है? जी हाँ, तो हम बात करें प्रतिहार शासक आपके बालक राव द्वारा आपकी निर्मित है दोस्तों आपकी झील वह आपकी कौन सी है? कोलायत, बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बालसमंद है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। पीले रंग का लाइमस्टोन किस जिले का प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो पीले रंग का जो लाइमस्टोन है वो आपका कौन से जिले का प्रसिद्ध है? जयपुर, सीकर, जैसलमेर, अजमेर। 83 नंबर का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जैसलमेर का है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पर पाया जाता है? फलोदी, पचपदरा, खांदरा गांव या श्रीनगर। 84 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 84 नंबर का सही आंसर होने वाला आपका खांदरा गांव है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। डेगाना क्षेत्र राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है? जी हाँ, तो डेगाना आपका नागौर के अंदर है। हम बात करें भारत के अंदर बात की जाए और राजस्थान की बात की जाए तो आपका प्रसिद्ध जो क्षेत्र है डेगाना वो आपका टंगस्टन के लिए जाना जाता है। एकमात्र आपका दोस्तों टंगस्टन के लिए डेगाना प्रसिद्ध, ध्यान में रखिएगा। 85 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डेगाना, टंगस्टन, टंगस्टन, डेगाना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, याद आपको हो जाना चाहिए। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है मेरे भाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, जमनलाल बजाज, गोकुल भाई भट्ट, मोतीलाल तेजावत। अरे 86 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 86 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी आपके दोस्तों चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है घोटारू स्थान प्राकृतिक गैस किस जिले में स्थित है? नागौर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। 87 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना
वक्त बताएगा मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, वक्त जरूर बताएगा। मैंने आपको कहा है एक दिन में कुछ नहीं होगा। जी हाँ तो मैंने आपको बताया कि एक दिन में कुछ नहीं होगा, परंतु एक दिन जरूर होगा। ये दोनों सेम है ना, देखो एक एक ही है, परंतु इनके अंदर बहुत दोस्तों गहरी बात है। एक दिन में तो कुछ नहीं होगा। आप अंतिम सोच रहे हो कि हम 10-15 दिन में पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं दोस्तों। आपको 1+1+1+ आप जोड़ते हुए 120 दिन पढ़ोगे तो तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और दोस्तों आपने तैयारी तो करीबन दोस्तों हम बात करें करीबन 1-2 महीने से पहले से स्टार्ट कर दी है। सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो दोस्तों 5-10-15 दिन 20 दिन के अंदर कर लीजिए। उसके बाद तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज, क्वेश्चन टेस्ट, मॉक टेस्ट ये आपको लगाने हैं, क्योंकि तभी जाकर आपका सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। हमें भी दोस्तों मोटिवेशन मिलेंगे। हमारे दोस्तों जो टीम है दोस्तों, आपके हमारे जो क्वेश्चन जो टाइप करते हैं दोस्तों, हमारे जो आपके प्यारे मित्र भाई हैं वही दोस्तों करते हैं, उनको भी सपोर्ट मिले, कि उनको भी दोस्तों आपको क्या प्यार मिले, उनके लिए आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको कमेंट करना है प्यारा सा कि हाँ बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहो आप भी, और हम आपके लिए बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे प्रोवाइड। जी दोस्तों, गणेश जी का जो प्रसिद्ध आपका मेला है वह कहाँ पर लगता है? सवाईमाधोपुर, जयपुर, करौली, भरतपुर। गणेश जी का जो प्रसिद्ध मेला है, या दोस्तों हम बात करें गणेश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह ध्यान में रखिएगा। हम बात करें राइट आंसर आपका हो जाएगा सवाईमाधोपुर, जो आपका रणथंभौर दुर्ग है उसी के अंदर आपका गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों आपका मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जी तो आपके लिविंगस्टन जो आपके सर्वे ऑफ इंडिया है उसके लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, पंडित गौरीशंकर ओझा, एल.पी. टेसीटोरी, कर्नल जेम्स टोड। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ग्रासीय किस स्थान पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं? जी हाँ, तो आपके जो ग्रासीय जनजाति के लोग होते हैं वह दोस्तों उनके अंदर आपका कोई की मृत्यु हो जाती है दोस्तों पूर्वजों की, उनका दोस्तों जो पूर्वज होते हैं उनकी जो आपकी अस्थियों का विसर्जन करते हैं वह आपके कहाँ पर करते हैं? जयसमंद झील में, नक्की झील में, लूनी नदी में, या दोस्तों पार्वती नदी में। किसको आप शुभ मानते हैं, किसको आप हम बात करें दोस्तों वह आपके हम बात करें पवित्र मानते हैं, उसके अंदर अपने पूर्वजों की दोस्तों अस्थियों का विसर्जन करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नक्की झील के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन छप सकता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? जी हाँ, तो भारत का पहला परमाणु विस्फोट दोस्तों जैसलमेर के अंदर किया गया था। जैसलमेर के अंदर भी आपको स्थान पूछे तो पर्टिकुलरली आपको ध्यान में रखना है, पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाती है। जी हाँ, तो हम बात करें मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा करवाई जाती है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा करवाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा करवाई जाती है, या राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाती है? किसके द्वारा करवाई जाती है, फटाफट बता दीजिए। 92 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा कराई जाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान में मरु त्रिकोण का संबंध है। जी हाँ, तो मरु त्रिकोण का जो संबंध है राजस्थान के अंदर वह किससे है? राज्य के मरु क्षेत्र से है, ऊर्जा के उत्पादन से है, पर्यटन विकास से है, जल की कमी वाले क्षेत्र से है। 94 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, पर्यटन विकास से है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है मेरे भाई? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% है, 9.45% है, 9.74% है, या 11%? 95 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा 10.41% है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया था? जी हाँ, तो मीणा पुराण जो है आपके किस मुनि के द्वारा लिखा गया? भरत मुनि, गालव ऋषि, या आपके अगस्त्य ऋषि, या मगर सागर? मुनि मगर सागर है नाम, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर जो 96 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मुनि मगर सागर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, पूचिया आभूषण। जी हाँ, तो पूचिया आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? जी हाँ, तो आभूषण का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। बाजू पर, कान पर, कलाई पर, नाक पर? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कलाई पर पहना जाता है दोस्तों पूचिया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके दोस्तों, कणकती आभूषण राजस्थानी महिलाओं के द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? कान में, पैर में, कमर में, या उंगली में?
सही आंसर हो जाएगा कमर पर पहना जाता है दोस्तों आपकी कणकती। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर का पूर्व का नाम था। जी हाँ, तो जो इंदिरा गांधी नहर जो आपकी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बहती है, जल की आपूर्ति को पूरी करवाती है दोस्तों आपकी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। इसी कारण दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया गया था जल की आपूर्ति करवाने के लिए। इसका पहले नाम क्या था? गंग नहर था, राजस्थान नहर था, माही नगर था, माही नहर था या दोस्तों थार नहर था? तो पहले दोस्तों इसका नाम था राजस्थान नहर और वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर इसका नाम दोस्तों वर्तमान में नाम है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए गए थे और अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में बताइएगा जरूर। यदि आपके सही हो रहे हैं 60 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी तैयारी आपको चलते रहना है, ऐसी तैयारी करते रहिए। एक दिन दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा, पेपर में बैठोगे तो याद करोगे कि हाँ वहाँ से पढ़ाई की थी और जीरो लेवल से पढ़ाई की थी और आज सिलेक्शन हो गया। तब दोस्तों जाकर मैं आपको फेस भी दिखाऊंगा और खुद आपसे मिलने भी आ सकता हूं दोस्तों। आप भी मिलने आ सकते हो, मैं आपको लोकेशन भी भेज दूंगा। परंतु अब आपको सिलेक्शन लेकर दिखाना है, पहले नहीं दोस्तों। आपको पहले सिलेक्शन लेना है, उसके बाद आप मिलने आ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपका प्यार एवं सपोर्ट बनाना और हम हमारा जो प्यार एवं सपोर्ट जो आपका हमारा आशीर्वाद है आपके साथ हमेशा रहेगा। ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। आपको बताना जरूर है कि आपको क्लास कैसी लगी, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगली जो क्लास है आपको दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी। तब तक आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अंतिम जो क्वेश्चन है वह आपका होने वाला है राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी आपकी राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। ये आपकी दोस्तों जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।